वेलकम बैक टू शॉर्ट एक्सरसाइज। मेरा नाम है शोएब और दोस्तों जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता होगा कि टाइम टू टाइम पे स्कॉलरशिप की अपडेट दी जाती है। ऐसे में दोस्तों एक बहुत ही शानदार स्कॉलरशिप आई है। कल की वीडियो में मैंने बताया था एचडीएफसी स्कॉलरशिप में, जिसमें हर एक स्टूडेंट एलिजिबल है। यहाँ पे एक स्कॉलरशिप आई है, कमाल की स्कॉलरशिप भाई साहब। इसमें जो बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं वो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। देख सकते हैं 60,000 ट्रॉफी सर्टिफिकेट, IET मेंबरशिप, 40,000 यहाँ पे देख सकते हो। 3 लाख विनर को, यहाँ पे 1,70,000, यहाँ पे 1,50,000 नेशनल फिनाले होगा, और यहाँ पे एक तरीके से स्टेट फिनाले जो रीजनल फिनाले। ये क्या है क्या नहीं, कैसे अप्लाई करना है, पूरी डिटेल से यहाँ पे बताऊंगा दोस्तों। एक एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। जो भी स्कॉलरशिप आपको बताई जाती है दोस्तों, एक बार अपने एंड से जरूर फॉर्म को फिल करिएगा दोस्तों। क्या पता किस स्कॉलरशिप में आप एलिजिबल हो और डेफिनेटली आप वहाँ पे सिलेक्शन, आप वहाँ तक पहुँच सको। तो दोस्तों यह मेरा मतलब ये होता है कि हिंदुस्तान के हर एक बच्चे को स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी दी जाए, ताकि वो हर एक स्कीम में अप्लाई करे। जिस स्कीम में उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डेफिनेटली मैच करती है, देन ही विल गेट सेलेक्ट इन दैट पर्टिकुलर स्कीम। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं जो आईईटी, आपको पता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से ये प्रोग्राम चलाई जाती है। हर वर्ष ये आती है, चाहे वो 2024 की बात करें, 25 की बात करें। यहाँ पे इस बार भी आई है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो डेडलाइन है इसकी 31 मई है। मे बी कि हो सकता है कि इसके डेडलाइन को आप बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि ये हर बार बढ़ जाता है। तो आप अगर वीडियो लेट से देख रहे हैं तो आप इसकी लेटेस्ट यहाँ पे डेट जरूर देख लीजिएगा। बात करते हैं यहाँ पे जो ओपन स्टूडेंट फॉर है, यहाँ पे देख सकते हो कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फुल टाइम अंडर ग्रेजुएट की जो भी कोर्सेज कर रहा है, जो AICTE और UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के थ्रू है, ये अप्रूव्ड कॉलेजेस है, देन यू आर एलिजिबल फॉर पर्टिकुलर स्कीम। एप्लीकेशन आपको अप्लाई करने के लिए एप्लीकेंट्स की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी, आपको किसी भी सेमेस्टर में बैक नहीं होना चाहिए। सारे आपके क्रेडिट स्कोर सिंगल अटैम्प्ट में क्लियर होना चाहिए, और आपका जो मार्क्स होगा वो 60% और उसके नियर अबाउट, अगर CGPA 10 पॉइंट पे अगर कैलकुलेट होता है तो उसका 6 CGPA के नियर अबाउट आप देख सकते हैं। बहुत सारे 9.5 पे कैलकुलेट होता है, तो अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा 60% पे कितना आपका CGPA बन रहा है। 6 CGPA के अराउंड आपका यहाँ पे CGPA होना चाहिए। आपको यहाँ पे कोई भी एज लिमिट नहीं है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, थर्ड ईयर का नहीं, फोर्थ ईयर का नहीं। नहीं नहीं, अंडर ग्रेजुएट के जो भी स्टूडेंट होते हैं वो सभी स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे जो मतलब हर एक स्कीम में जो इस तरीके का मतलब प्रोग्राम होता है उसमें एंट्री फीस होती है, बट ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है IIT की तरफ से, जैसे कि हर बार यहाँ पे किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे नोट में एक चीज़ लिखा हुआ है कि दिस इज ओपन फॉर ऑल IIT मेंबर्स एंड नॉन IIT मेंबर्स। कैसा होता है, अगर उसका मेंबरशिप आपको मिल जाता है तो उनकी बहुत सारी बेनिफिट्स, उनके पेड वेबिनार्स, उनके जो प्रीमियम क्वालिटी कंटेंट होती है, वो चीज़ें आप यहाँ पे एक्सेस कर पाओगे ईजिली। तो वो स्टूडेंट भी यहाँ पे एलिजिबल है AICTC। यहाँ पे जो जिनका लेटरल एंट्री है, जो सेकंड ईयर में डायरेक्ट यहाँ पे एंट्री किए हुए हैं, वो भी स्टूडेंट यहाँ पे सेकंड ईयर में अप्लाई कर सकता है। बेनिफिट्स की बात करें, कैसे क्या करना है अप्लाई, सिंपली से अप्लाई प्रोसेस, जैसे आप NSP का और भी बहुत सारे फॉर्म अप्लाई करते हो, सिंपली से अप्लाई नाउ पे क्लिक करके यहाँ पे कर सकते हो। जो बेनिफिट्स जो होगा, सिलेक्शन होगा, और जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो चीज़ एक बार हम फोकस कर लेते हैं। इसमें 2 राउंड होंगे, एक रीजनल राउंड होगा, एक नेशनल राउंड होगा। रीजनल राउंड को यहाँ पे 4 कैटेगरीज में बांटा गया, सॉरी 5 कैटेगरीज में। पहला आपका बैंगलोर, दूसरा चेन्नई, तीसरा दिल्ली, चौथा कोलकाता और पांचवा मुंबई। ये 5 सेंटर रीजनल सेंटर पे बांटे गए हैं, जहाँ पे रीजनल जो राउंड में अगर आप विनर होते हैं, मतलब जो भी सेंटर बताया उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट आपका स्टेट होगा, डेफिनेटली आपका होगा बेंगलोर होगा, चेन्नई होगा, दिल्ली होगा, कोलकाता और मुंबई, जहाँ पे भी होगा। तो उसमें जो रीजनल राउंड के विनर होंगे ना, एक रीजन में बांट दिया गया पूरा इंडिया को, तो उसमें 60,000 ट्रॉफी प्लस सर्टिफिकेट और IIT मेंबरशिप, जो मैंने बताया कितना इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको 1 साल के लिए मिलेगा, जो विनर होगा। और अगर रीजनल राउंड रनरअप अगर जाएंगे तो आपको 40,000, बाकी जो भी यहाँ पे अलग से जो स्वैग और गुडीज़ है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी। और सोचो आप कितनी बड़ी, आप अगर अपने रेज्यूमे में मेंशन करते हो, सर्टिफिकेट को आप शो करते हो अपने कॉलेजेस में, तो कितनी बड़ी बात हो सकती है, आपके रेज्यूमे में एक प्लस पॉइंट ऐड करेगा। यही बात करते हैं अगर ऑल इंडिया लेवल पे, मतलब 2, एक तो रीजनल में बांटा गया, एक नेशनल लेवल पे। जो नेशनल लेवल पे फिनाले होगा उसमें क्या होगा, उसमें भी 2 राउंड हो गए, एक मतलब एक तरीके से रनरअप होगा। अब इसमें 2 रनरअप को ऐड किया गया, एक फर्स्ट रनरअप, एक सेकेंड रनरअप को। जो विनर होगा उसको यहाँ पे 3 लाख प्लस जो भी यहाँ पे ट्रॉफी, सर्टिफिकेट, IIT मेंबरशिप, वो तो बेनिफिट्स इनके रहेंगे ही, लेकिन जो प्राइज मनी होगा, कैश प्राइज, वो 3 लाख की होगी। जो फर्स्ट रनरअप होगा उसको 1,70,000 की, और साथ में ट्रॉफी, सर्टिफिकेट, IIT मेंबरशिप। और जो सेकंड विनर होंगे वो 1.5 लाख तक, और ट्रॉफी, सर्टिफिकेट और IIT मेंबरशिप 1 ईयर तक वैलिड रहेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो। एक चीज़ यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन है, मान लो कोई स्टूडेंट ऐसा हो जो यहाँ पे रीजनल में भी सेलेक्ट होता है, नेशनल में भी सेलेक्ट होता है, तो उसको यहाँ पे प्राइज मनी यहाँ पे लिख रहा है कि बोथ लेवल ऑफ प्राइज मनी फॉर द नेशनल लेवल ओनली।
तो उसको नेशनल लेवल की प्राइज मनी सिर्फ मिली जाती है। मान लीजिए आप रीजनल में भी सिलेक्ट हुए और नेशनल लेवल में, तो आप सोच रहे हो कि मुझे प्राइज कौन मिलेगा, तो नेशनल का ही मिलेगा, रीजनल का नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं सोचिए कि रीजनल का भी मिल जाए और नेशनल का मिल जाए। हाँ, जो सर्टिफिकेट है, ट्रॉफी है, वो आपको 2-3 बार मिल सकता है, वो अलग चीज़ है। वो आपका मतलब ये चीज़ें हैं। डॉक्यूमेंट्स में देख सकते हो पहली बार ऐसा कोई स्कॉलरशिप आई है, या जो भी आप कह सकते हो प्रोग्राम आई है, या जो भी आप कह सकते हो कंपटीशन आई है, उसमें कोई डॉक्यूमेंट की नीड नहीं है। देख सकते हो नो डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अटैच द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। वो आपके वेरिफिकेशन के टाइम हो सकता है यहाँ पे शो करे। सिंपली आपको अप्लाई नाउ पे बटन पे क्लिक करना है, आईआईटी के पोर्टल पे जाकर आपको रजिस्टर करना है, एक नंबर मिलेगा, उससे आपको फुल्ली आपके रजिस्टर करना है, जो भी आपके एकेडमिक डिटेल्स और कंटिन्यू करके फाइनली सबमिट द एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद से आपका एप्लीकेशन को इवैल्यूएशन किया जाता है कि क्या आप स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल है या नहीं, क्योंकि आपके मार्क्स के बेसिस पे आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे देखा जाएगा। अब यहाँ पे जो रीजनल सेंटर है उसको दो साउथ रीजन में यहाँ पे कर्नाटका, तेलंगाना, केरला और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पौंडीचेरी अलग अलग यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है। यहाँ पे बेसिकली जो ऑनलाइन सिलेक्शन का जो कैटेगरी क्राइटेरिया होगा वो आपके एकेडमिक पे देखा जाएगा, 52% वहाँ से लिया जाएगा। जैसे मैंने बताया एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ से 20% यहाँ पे चेक किया जाएगा कि आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अपने कॉलेज में जो टेक फेस्ट होता है उसमें कितना परसेंट अपने आपका कंट्रीब्यूशन है, वो चीज़। और भी बहुत सारे जो भी आपके जो तरंग वगैरह बहुत सारे मतलब ऐसे वैसे फंक्शन चलते रहते हैं, उसमें आपने कितना पार्टिसिपेट किया। प्रोफेशनल आप कितने हैं, 13% यहाँ पे ये देखा जाएगा। और आउटरीच आपकी कितनी है, 3%। आईटी स्टूडेंट मेंबरशिप अगर किसने लिया है तो 15% अलग से मिलेगा। अगर आपने नहीं लिया तो कोई दिक्कत नहीं, आपका 15% मार्क्स घट जाएगा। मतलब आपको इसमें मेहनत ज़्यादा करना। आउटरीच में जहाँ पे आपकी एकेडमिक और ऑर्गेनाइजेशन लेक्चर सेमिनार एटसेट्रा कितना अटेंड किया, वो चीज़ें। ऑनलाइन टेस्ट होगा, यहाँ पे देख सकते हो स्टेज 1 अगर आपने ये पहले स्क्रीनिंग होगी, इस बेसिस पे फिर आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, और जो ऑल इंडिया टेस्ट होगा, और वो एक डेट आएगी, उसके अकॉर्डिंग आप अपने घर बैठे कंप्यूटर से ही ऑनलाइन आप देख सकते हो, मतलब कर सकते हो, जिसमें आपके इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट शायद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जिस ब्रांच से हो वो आपका यहाँ पे होगा, और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे। 50 मल्टीपल क्वेश्चन होगा, 30 एप्लीकेंट्स रीच रीजनल, यहाँ पे लिखा हुआ है सारी चीज़ें प्रोसेस। फिर आप थर्ड में पहुँच जाएंगे, और थर्ड में आपको एक प्रेजेंटेशन राउंड होगा, जहाँ पे आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई जाएगी कि ये प्रेजेंट करना है, और वो 15 जुलाई तक का इसका लास्ट डेट है। रीजनल राउंड के लिए भी ऐसा ही कुछ है, 10 डेज यहाँ पे सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। ओरिजिनल असेसमेंट आपको जो सबमिट करना है, ये नॉर्थ मतलब रीजन दिल्ली पे, कोलकाता, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है। और नेशनल फिलहाल क्योंकि प्राइस यहाँ पे बहुत बड़ी है, तो इसके जो सिलेक्शन के क्राइटेरिया है ना दोस्तों, बहुत मतलब थोड़ा सा टिपिकल तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ बहुत लोगों के पास अवेयरनेस नहीं। इसमें से डेफिनेटली बताना, जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं आधे तो ऐसे ही कहेंगे भाई मेरे मान का नहीं है। तो मतलब सोच रहे हो कंपटीशन कितना कम हो जाएगा, और सोचो ऐसे बहुत लोग सोचेंगे, तो डेफिनेटली यार इसमें अप्लाई कर दो, बहुत बड़ी चीज़ है यार। क्योंकि अगर ये अप्लाई करते हो तो इन फ्यूचर आप जहाँ भी जॉब करते हो, जहाँ भी आपके रेज्यूमे में शो करते हो, आपके फ्यूचर के लिए ये बड़ा ही इंपैक्ट डालेगा आपके रेज्यूमे में, आपके सीवी में, आपके पोर्टफोलियो में। तो डेफिनेटली अगर कोई भी डाउट आता है इससे अप्लाई करने में, सिलेक्शन प्रोसीजर में, फॉर्म को सबमिट करने में, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड डेफिनेटली हेल्प यू। यू कैन जस्ट कॉमेंट ऑन माई वीडियो एंड डेफिनेटली आई विल बैक टू यू एंड गेट द आंसर। चाहे आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, लिंक्डइन पे आप कर सकते हो। बाकी दोस्तों कोई भी इशू आता है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप जरूर पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।